today's day, what our country has gone through. None of the celebrities, the big ones who will put their eyes on this, put their eyes, अपने देश के लिए नहीं खड़े रह सकते. I'm really sorry, I want to take this name, Ranveer Allahabadiya. Okay, I recently made and people have, I mean, I didn't get negativity. He's got, and today, आज मैंने देखा कि वो न्यूज़ चैनल में अपना इमेज बिल्डिंग वापस कर रहा है. But one news anchor took it head on. He had no answer. If you watch today's videos, कि ये बंदा अगर अपने देश के लोगों किसी टुडे अगर इंडियन आर्मी लड़ रहा है हमारे लिए, चाहे हम कोई भी मजहब कोई भी धर्म के हो, वी आर एबल टू स्लीप हमारे घर पे अच्छे से बिकॉज दे आर फाइटिंग एंड लूजिंग लाइव्स फॉर अस. इफ यू डोंट स्टैंड विद देम, वन थिंग आई लव, आई हैड अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी फैन बेस. I love them because they stand for their country. चाहे वो आज जीत मना रहे वो लोग, they are happy. हम हमारे ही लोगों को question. You can hate the governments, okay, no problem. But you can't hate the soldiers. They are giving your lives. True. Okay, if you don't stand for them, like what you said, it's not about bad people, but the good people not standing for the right thing. So if you don't stand for it, then there is no point. नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि हम सबको ना जब बात देश की आती है ना तो एक यूनिटी होना बहुत बहुत ज़रूरी है. Very true. बिकॉज अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो कोई भी आएगा हमें मार के जाएगा. छोटे लोग आके भी टपली मार के चले जाएंगे क्योंकि हम यूनिटी नहीं है हमारे अंदर. हो सकता है घर में चलो भाई बहन के कितने भी मसले कुछ भी हो, मुझे लगता है, लेकिन जब बात देश की आती है वी शुड बी टुगेदर. और हमें दिल से बोल रहा भाई, मैं बोलते वक्त भी गूज़बम्स आ रहे हैं सच में. जैसा आपने बोला, आर्मी के लिए सल्यूट है भाई. वो लोग अपनी जान पे खेल के हमारे लिए लड़ रहे हैं. हम आज इतना आराम से, अगर मैं एसी में वीडियो बना पा रहा हूँ, पॉडकास्ट ले पा रहा हूँ, बिकॉज दे आर रेडी टू फाइट. बिकॉज वो लोग कुछ भी होगा वो लोग रहेंगे. और सच बोलो ना, मुझे इतना प्राउड अभी भी फील हो रहा है अपनी अपनी आर्मी पे. दे आर देयर और वो लोग बहुत पावरफुल. भाई मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं. See this. बाल मेरे ट्रिम्ड है फिर भी you can see this. नहीं, अमेजिंग है. मैं सबसे दिल से मतलब सैल्यूट करना चाहूँगा अपनी आर्मी को, अपने देश के सभी, इवन गवर्नमेंट, हर कोई बहुत मिल के हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं. वेरी ट्रू भाई. और उसके लिए तो सबको होना चाहिए. जय हिंद करके लिख दो. और एक चाहिए तो ना उनके लिए एटलीस्ट एक रिस्पेक्ट. मत लिखो लेकिन दिल से ना अपनी आर्मी के लिए रिस्पेक्ट जरूर करना, अपने देश के लिए रिस्पेक्ट जरूर करना. देश बहुत अच्छा है जहाँ पे हम इतने पीसफुली रह के बात कर पा रहे हैं हर चीज़ के बारे में. हर देश में ये नहीं हो पा रहा. तो थैंक यू सो मच वो पॉइंट लाने के लिए. कमिंग बैक टू अगेन, आर्मी में भी डिसिप्लिन. यहाँ पे भी हर एक चीज़ मुझे लगता है ना, जो सबसे टॉप के लोग होते हैं, जो मुझे लगता है अल्फा है, जो एक्चुअल मर्द है काइंड ऑफ, वो लोग सब आर्मी में दिखते हैं. डिसिप्लिन भी कहीं ना कहीं वहीं से आता है. आपने भी आर्मी लोगों से ऐसा क्या सीखा है जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो? ऐसा कुछ है भाई? तो डिसिप्लिन अगर आप बोलो या आप एक रूटीन बोलो, तो एक सोल्जर का लाइफस्टाइल जीना चाहिए. चाहे जंग हो या ना हो, वो अपने राइफल को रोज मेंटेन करता है, राइट? वैसे ही चाहे आपका लाइफ में अच्छा हो या बुरा हो, एक डिसिप्लिन और वर्कआउट जैसे मैं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता है. आई वॉन्ट टू गो टू द जिम. चाहे अगर आज शायद मेरे को जिम जाने नहीं मिलेगा बिकॉज आई हैव कम दिस साइड, मेरा जिम दहीसर में, बट आई हैव गॉट माई जिम किट, एवरीथिंग इन माई कार. तो मैं आई विल गो टू अ जिम क्लोज बाय, बट आई विल गो टू द जिम. तो ये एक चीज़ मैंने आर्मी से सीखा है कि जो एक सोल्जर अपने गन की रखवाली करता है, क्योंकि उसको पता है भाई ये मेरा एक टूल है, वो नहीं चला तो प्रॉब्लम है. दैट इज एग्जैक्टली वॉट आई और एनी बडी एल्स शुड इम्प्लीमेंट. कि चाहे कुछ हो या ना हो, इफ़ यू आर डूइंग द राइट थिंग्स इन योर लाइफ, गोइंग एक डिसिप्लिन मेंटेन करके जिम जा रहे हो, तो चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ये एक डिसिप्लिन. तो जस्ट कमिंग टू योर क्वेश्चन, डिसिप्लिन comes from the army. This is exactly what I think. अमेजिंग. ऐसा एक कोट था इससे रिलेटेड जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार उसको हिंदी में करता हूँ, इंग्लिश में था कि अगर आपको जंग में ज़्यादा खून नहीं बहाना है ना, तो पीस में ज़्यादा पसीना बहाओ. जब पीस का टाइम है तब पसीना बहाओगे तो जंग में ज़्यादा खून नहीं बहाना पड़ेगा. तो वो चीज़ आई थिंक कहीं ना कहीं ये हो रही है. आज शायद से हमें हेल्थ के इश्यूज नहीं है, आज हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही. पीस का टाइम है, अभी हम मजे कर सकते हैं, अभी पार्टी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा. लेकिन ये टाइम पर अगर हम पसीना बहा लेंगे ना, तो शायद कल को खून ना निकले, हमारा खून ना जाए, और बीमारियों की तकलीफें और दवा खा के. तो वो चीज़ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो आप मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करो भाई, ये सारी चीज़ें रिमाइंड करा के, ये सब चीज़ रिमाइंड होना बहुत ज़रूरी है. मुझे नहीं लगता कि ना हर बार ना कुछ नई बातें ही आना ज़रूरी है. मेरा एक कोर फिलॉसफी ये बन गया. इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया, बातें सेम है, कुछ बातें ही है, बट हमें ना बस नई बातों की तरफ भागते रहता है. राइट. रादर देन वो एक चीज़ समझ में आ गई वो करने की.
हमको वो करना नहीं, एफर्ट नहीं डालना है, सिर्फ यहाँ वो डोपामिन रिलीज चाहिए रहता है, बट एक्चुअल में आप डिसाइड करके एक चीज़ पकड़ लो, एक चीज़, और मुझे तो वही करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।